सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूँ मोहम्मद काशान। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पुरसान हाल इस शहर का कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर आज मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बुरी तरह शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर है। सड़कों की हालत तबाहाल है और ऐसे ही इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस शहरी इलाकों में, शहरी आबादी से मुतसल इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कचरे के डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जिससे यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन ले और इन डंपिंग पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन शहर में सूरत हाल इसके बरअक्स है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि सिंध गवर्नमेंट के तामुन से और चाइनीज़ कंपनी के तामुन से बनाया गया था, पर लेकिन शहर में जगह जगह इसके डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अगर हम बात करें शहर की मरकज़ी शाहराहों की, मैं जिस शाहरा पर मौजूद हूँ ये वो शाहरा है जो कि बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद को लिंक करता है। यहाँ से तमाम सीनियर अफसरान की गाड़ी भी गुजरती है, हर आम व ख़ास शख्स की गाड़ी यहाँ से गुजरती है, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है। इसके संगम और अकब में वाक़ इस खाली प्लाट्स पर खाली गार्बेज जो स्टेशन बनाया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, वहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कचरे को मुंतकिल करने का कोई सिस्टम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कचरा हवा से उड़ के शाहरा पर आ रहा है, शहरियों की गाड़ियों पर लग रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी बताते हैं अगर यहाँ पर बर वक्त हुकाम की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया तो शहर में तरह तरह की बीमारियाँ ताफुन फैलने का भी खतरा है। इसी हवाले से बोल जमहूर के नाजरीन को मज़ीद भी बताएंगे। आए चलें शहरियों से भी बात करते हैं और इस हवाले से हुकाम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई गई है। कयूमाबाद कराची का पौश इलाका है, साथ ही मरकज़ी शाहरा है जो बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद को लिंक करती है। इस शाहरा के अकब में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डंपिंग पॉइंट बनाया गया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और इंतज़ामिया कराची की गफलत से अब हम देख रहे हैं कि इलाके में मुकम्मल तौर पर ताफुन फैल चुका है और इतनी शदीद बदबू आ रही है कि यहाँ पर कवरेज करना भी मुहाल है। यहीं हम बात भी करेंगे और कैमरामैन से गुजारिश भी करूँगा कि वो आपको डंपिंग पॉइंट के मनाजिर भी दिखाए। साथ ही कुछ नौजवान भी आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? डंपिंग पॉइंट इलाके के साथ बना हुआ है, आबादी है, सामने रिहायशी घर है, क्या कहना चाहेंगे? इस कचरे की वजह से हमें तो बहुत तंगी होती है। हम यही इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यही इसी तरह साइड पे कॉलोनी भी लग रही है, यहाँ से आने जाने तालिबात को बहुत मुश्किल होती है। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस जगह को साफ़ किया जाए ताकि यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं उनको तंगी ना हो। तालिबात गुज़रते हैं, कामकाज वाले लोग गुज़रते हैं, तो सारी बदबू से रहना मुश्किल है। बोल जमहूर में आगे चलते हैं और मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह कराची में कचरा फेंका जा रहा है और इस कचरे को किस तरह यहाँ से मुंतकिल करने का अमल शुरू किया जा रहा है। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, हम पहुँचे हैं डंपिंग पॉइंट के सामने निजी जामिया वाक़ है। तलबा को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे? सामने डंपिंग पॉइंट है, सॉलिड वेस्ट का कचरा उनकी गाड़ियों पे लगता है, स्मेल आती है, पढ़ाई में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं गाड़ी में आती हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी पर, स्पेशली जब बारिशें होती हैं, ये पूरी रोड ब्लॉक होती है और कचरे से इतनी गंदी स्मेल आती है ना कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे सूबाई हुकूमत से जिनके अंडर में ये तमाम चीज़ें आती हैं कि एक डंपिंग पॉइंट बनाया जाए शहर से दूर, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। दूसरे स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे।
जी सर, बिल्कुल। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं तो वो कचरा उड़ के जो है वो इस तरफ भी आ रहा होता है, और जो ख़ास तौर पे बाइक पे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशानी उनको भी फ़ेस करनी पड़ती है। और सूबाई हुकूमत से और बल्दियाती हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस मामले पे नज़र डालें और जल्द अज जल्द इस मसले को सॉल्व करें। चले, मज़ीद तलबा भी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सामने सॉलिड वेस्ट वालों ने गार्बेज सेंटर बनाया है जहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, शहर से लाके स्मेल आ रही है, कचरा उड़ उड़ के रोड पे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है ना, इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब आने जाने जो जैसे कि लोग हम आ रहे हैं तो हमें बहुत मतलब ये ख़तरनाक भी है। तो हम जब पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं जाते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो प्लीज़ इसको हटवाओ, कुछ भी करो, लेकिन पूरे जो एरिया में है ना ये गंदी स्मेल आ रही है। जी, ये मतलब अभी से नहीं है, मतलब जब से यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, जब किसी का दिल करता है वो मतलब ये गार्बेज वगैरह के ऊपर वो के फायर हो जाती है, आग लगा देते हैं, और ये धुआं जो है फिर पूरे यहाँ से लेके फिर वो वहाँ तक बिल्कुल एंड तक, ये तैयबाबाद की चुरंगी तक ये धुआं जाता है, इम्तियाज़ तक जाता है। तो यही है कि इसमें अच्छे मेजर्स लेने चाहिए और ये इन्वायरमेंटल जितनी भी अथॉरिटीज़ उनको काम करना चाहिए ताकि आएँ, क्योंकि ये सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि जब आप इतना पॉल्यूशन इनटेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लंग्स को जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो बिल्कुल इसमें मेजर्स लेने चाहिए, और यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि मतलब ये इस इलाके के जितने भी ये गिरदोनवा है इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है। जी, ये डंपिंग पॉइंट जो है ये मतलब थोड़ा सा दूर अगर हो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सही, क्योंकि ये सैनिटेशन इसमें इफेक्ट होती है ना। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, चाहे तो ज़्यादा फैकल्टी मेम्बर्स भी हैं, सेवरल मेम्बर्स इनसाइड हैं, तो उनके लिए एक सैनिटाइज और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट मेरा जो थोड़ा सा एक था कि थोड़ा सा ये दूर होना चाहिए यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इस तरीके का जो है एक इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता फॉर अ न्यू कमर, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल नया है, न्यू फेस है, उसके लिए ये चीज़ बहुत एक बैड इंप्रेशन के लिए तरफ से जाती है, मतलब ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि निजी जामिया के तलबा मेरे हमरा मौजूद थे, तलबा की जानिब से भी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस डंपिंग पॉइंट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। ऐसे ही जो यहाँ की मुतसल आबादियाँ हैं वहाँ का भी हम रुख करेंगे और वहाँ की भी रिहायशियों से बात करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए चलें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरे का डंपिंग पॉइंट जहाँ बनाया गया है उसके बिल्कुल सामने जुनेजो टाउन की आबादी वाक़ है, वहाँ के रिहायशी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पहले बड़े साहब का बात करेंगे। सर ये बताइएगा, कचरा पॉइंट सामने बना दिया गया है, ताफ़न फैलने का खतरा है, स्मेल इतनी गंदी यहाँ से उठ रही है। बिल्कुल ही, ये असल में नाला था बड़ा, तो ये बहुत बड़ा नाला जमील अहमद सिद्दीकी थे, उसको उन्होंने बनाया था। तो जब ये बना था उनके असिस्टेंट आया, साहब ये इतना बड़ा नाला, तो उसने कहा नहीं इधर दरिया है, इधर पानी है, और क्या आता, ये फ्लड आया था उस वक्त, तो ये बना दिया था। लेकिन अब इन्होंने, ये वो लोग हैं जो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से लेके देखें आधा कब्ज़ा कर लिया है और ये आधे पे ये है। ये भी देखें 2-4 साल लगेंगे इसमें, हो सकता है, लेकिन ऐसी काम एकदम तो नहीं हो सकता ना। अब ज़ाहिर है कोई 2 साल लगें, 3 साल लगें, और ये देखें बिल्कुल ये ज़मीन इनके कब्ज़े में चली जाएगी। ये अभी तो ये कचरा सुखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर ज़मीन इनका, असल मसला इनका ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। और जो कचरे की स्मेल वगैरह और कब्जे के स्मेल, और ये कचरे के स्मेल के अलावा देखे ढेरों कचरा, वहाँ देखे वो देखे पड़ा हुआ और इधर देखे पड़ा हुआ, ये सारा कचरा ही कचरा, और हम लोग हर रोज़ाना साफ करके अकता गए हैं इससे। अच्छा, इनसे हमने कहा तो ये कह रहे भाई हम क्या करें, ये तो आला ऑफिसर हैं जो करना चाह रहे हैं, तो ये वजह है मसला। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन करा। सर बहुत शुक्रिया बोल जमूर को टाइम देने के लिए। सर ये बताइएगा, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जी जी, यहाँ पर कोई हिफाजती आहानी ग्रिल हमें नज़र नहीं आ रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इस हवाले से क्या प्लान है, और गार्बेज स्टेशन जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से तैयार हो रहा है उस हवाले से ही बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस तरह से कि हमने यहाँ पर फेंसिंग करवाई थी, मगर आपको स्कैवेंजर्स और ने उनको डिसमेंटल कर दिया। और दूसरा इस तरह से है कि हमने मॉडर्न GTS वो बन रही है, होपफुली बाय दिसंबर हमें हैंड ओवर हो जाएगी। तो इस तरह हमें थोड़ी स्कैर्सिटी ऑफ एरिया का भी इशू है, तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके इल्म में होगा कि 7-8 माह से जो हमारे GTS टू LFS के ऑपरेशनल टाइमिंग्स थे वो उससे पहले 24 आवर्स थे, अब वो
रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं नाइट आवर्स में, तो वो उस वजह से थोड़ा चैलेंज आ रहा है। हमने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अप्रोच किया है और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच किया है कि हमें काइंडली हमारे जो एक्सटेंड किए जाएँ GTS टू LFS की जो ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम स्मूथली और एफिशिएंटली ये काम तकमील तक कर सकें। बिल के हवाले से बताया, क्योंकि शहरी यहाँ से गुजरते हैं, कारों कोई बात नहीं, हम अगेन यहाँ पर ग्रिल जो है वो बनवा लेते हैं इंशाल्लाह। इस चीज़ को हम प्रायोरिटी पे टैकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि तारिक निज़ामानी साहब मेरे हमरा मौजूद थे। उन्होंने तफसीलन बॉल जमूर के नाज़रीन को बताया कि अहानी ग्रिल का जो मसला था वो भी मसला सिंध सॉलिड वेस्ट हल करने जा रही है, और इनकी जानिब से बताया गया रोज़ाना यहाँ पर 1300 टन कचरा यहाँ पर आता है, जिनको कंटेनर और ट्रक्स डंपर्स की मदद से जाम चाकरों मुंतकिल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर और मैं हूं लाहौर से खुरम मलिक। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं और यहां पर एक हुकूमत पंजाब और पंजाब सेफ सिटी की जानिब से जो है वो एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है, जिसका नाम पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो रखा गया है। ये पब्लिक सेफ्टी ऐप है क्या, किस तरह काम कर रही है और कितने अफराद जो हैं वो इस ऐप से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस ऐप को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले अफराद को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी ऐप पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह की ऐप जो है मुतारिफ़ करवाई गई है, और यकीनन खुश आइंद बात है कि पंजाब में पाकिस्तानियों के लिए, शहरियों के लिए जो है वो नए नए काम जो है वो किए जा रहे हैं और शहरियों को जो है वो सहूलियात फराम की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में मुकम्मल पब्लिक सेफ्टी ऐप के मुतालिक बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं, पहले जिस हवाले से हमने बात की थी कि हुकूमत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है और ये ऐप का नाम जो है पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो रखा गया है। ये ऐप है क्या, किस तरह काम कर रही है और क्या वाकई शहरी इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। पहले तो हम तला साहब जो इसके रुए रुआ हैं, जो तमाम ऐप को जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं और देख रहे हैं। तला भाई बताइएगा, ये ऐप है क्या और ये ऐप किस तरह जो है वो काम कर रही है, इसका तरीक़ेकार क्या है? जी, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ये ऐप डेवलप किया है, जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी ऐप। आप इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, स्पेशली जो डिसेबल पर्सनस हैं, जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए इसमें फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह हुआ है। पहले इस तरह की कोई ऐप नहीं थी कि जो डिसेबल हों या कोई मजूर हो, किसी भी मजूरी में मुब्तला हों, उनके लिए कोई ऐप जो है वो बनाई जाए। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डिसेबल पर्सनस को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐप डिज़ाइन की गई है, डेवलप की गई है, ताकि वो हमसे पुलिस से बआसानी रब्ता कर सकें। अब इस ऐप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई पर्सन ऐसा है विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता, तो अगर वो पुलिस से रब्ता करना चाहता है, वो एमरजेंसी में है, तो वो क्या करेगा, जस्ट स्क्रीन पर 2 बार टैप कर ले, मोबाइल को 3 बार शेक कर ले या एमरजेंसी का वर्ड बोले, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू पुलिस से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको जो भी मदद चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये फ़ीचर थे और यकीनन इन फ़ीचर्स पे और भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं और फ़ीचर्स उनसे भी जानेंगे कि वो किस फ़ीचर की जो है वो लीड कर रही हैं और क्या मैसेज देती हैं, जो स्पेशली ये ऐप जो बनाई गई है उसको क्या मैसेज देते हैं। आए उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, मुझे बताइएगा आपका तारुफ क्या है, क्या नाम है और आप किस फ़ीचर को जो है वो
देख रही हैं और ऐप में क्या क्या फ़ीचर जो है वो बताए गए हैं। माई नेम इज़ गज़ाला इनायत एंड आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हेयर। जैसे ही आप किसी फैमिली मेम्बर का नेम ऐड करते हैं, उसका मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, उनको OTP रिसीव्ड होगा। वो OTP के ज़रिए आप उस फैमिली मेम्बर को अपने यहाँ पे फैमिली मेम्बर की जो लिस्ट है वहाँ पे ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडिंग देम आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोकेशन शेयरिंग ऑन करें। जैसे ही वो एप्लीकेशन पे लोकेशन शेयरिंग फ़ीचर ऑन करेंगे, आप यहाँ पे मैप पे जाके उनको लोकेट कर सकेंगे। बेसिकली तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो इसमें ऐड हैं तो उन सब की लोकेशन जो है वो एक दूसरे से शेयर हो सकती है। यस, आप उन सबको लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ फादर एंड यू वांट टू लोकेट योर चिल्ड्रंस, यू सिंपली ऐड देयर नंबर ऑन टू द एप्लीकेशन एंड आफ्टर एडिंग ऑन क्लिक टू द लोकेट बटन, आपको ऐप पे जो मैप है वो दिखाएगा कि आपका कौन सा चाइल्ड है वो किस लोकेशन पे करंटली प्रेजेंट है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह की ऐप जो है मुतारिफ़ करवाई गई है जिसके फ़ीचर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब इस ऐप में मज़ीद क्या है आए वो भी आपको दिखाते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स जो कि सुन या बोल नहीं सकता, हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पुलिस से रब्ता करना चाहता है तो इस ऐप में फ़ीचर मौजूद है। वो 15 लाइव चैट पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकता है। SOS अलर्ट पे वो क्लिक करेगा तो पुलिस के 15 एमरजेंसी सेंटर में एक SOS अलर्ट रिसीव हो जाएगा और इसके अलावा उस शख्स के एमरजेंसी नंबर पर एक अलर्ट चला जाएगा। इसके अलावा अगर वो 15 वीडियो कॉल पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर 15 एमरजेंसी सेंटर में मौजूद एजेंट वीडियो कॉल के थ्रू उससे बात करेंगे। अगर वो 15 वीडियो कॉल पे क्लिक करता है तो यहाँ पे 15 एमरजेंसी सेंटर में बैठा हमारा एजेंट साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बात करेगा। ये हाथ नीचे रखिएगा। ठीक है, साइन लैंग्वेज के थ्रू वो बात करेगा हमसे। और दूसरा कोई ऑप्शन? इसके अलावा अगर कोई लाइव चैट के थ्रू हमसे रब्ता करना चाहता है तो वो लाइव चैट का फ़ीचर यूज़ करके हमसे रब्ता कर लेगा। इसके अलावा अगर कोई एमरजेंसी में है तो वो सिंपल SOS अलर्ट पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो SOS अलर्ट पे क्लिक करेगा तो 15 एमरजेंसी सेंटर में एक अलर्ट रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा इस शख्स का जो एमरजेंसी नंबर है उस पर एक अलर्ट चला जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने कोई पुलिस को 15 पे कंप्लेन किया है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप माई कंप्लेन के बटन पे क्लिक करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपना चालान चेक करना चाहता है तो माई चालान के बटन पे क्लिक करके अपना चालान चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे न्यू कंप्लेन दर्ज करवा सकता है और अपनी प्रीवियस कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का एक फ़ीचर है, इसमें ये होता है कि अगर किसी का कोई बच्चा गुम गया है या किसी को कोई बच्चा मिला है तो वो लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, ऐप के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, 15 कॉल के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। तो बैकएंड पे हम फेशियल रिकग्निशन फ़ीचर यूज़ करके लोगों के नेक्स्ट मिसाक माइनॉरिटी सेंटर है। अगर माइनॉरिटीज़ हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मिसाक माइनॉरिटी सेंटर पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। वर्चुअल ब्लड बैंक है, अगर किसी को ब्लड चाहिए या कोई ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो करना चाहता है तो वो इस ऐप के थ्रू ब्लड की रिक्वेस्ट भी कर सकता है और ब्लड डोनेट भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फैमिली सर्कल का फ़ीचर है, माई फैमिली का फ़ीचर है। इसमें ये होता है कि जैसे ही आप अपने फैमिली मेम्बर को इस ऐप में ऐड कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो उनकी लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है, तो माई फैमिली का फ़ीचर यूज़ करके आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सेफ्टी आई का फ़ीचर है, इसको यूज़ करके आप कोई भी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन गुम हो गया आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन मिला है आपको, आप उसकी रिपोर्ट इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज के फ़ीचर में जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं। चीफ़ मिनिस्टर पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं, मरियम की दस्तक को आप एक्सेस कर सकते हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ और इसके अलावा बाकी सर्विसेज जैसे कि लोकेशन रिव्यू, राइड शेयरिंग, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंसी के सेक्शन में आते हैं तो एमरजेंसी के सेक्शन में अगर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, पंजाब हाईवे पेट्रोल से आपने रब्ता करना है या मोटरवे पुलिस से आपने रब्ता करना है तो वो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं।
जो पब्लिक सेफ्टी ऐप बनाई गई है उस हवाले से बात कर रहे हैं। अब मैडम के पास आए हैं, मैडम अलीना हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ जानते हैं, ये किस एक्सपर्टीज़ को देख रही हैं और ऐप में क्या इनकी जानिब से कौन सा फ़ीचर जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है और किसको जो है ये ऑपरेट कर रही है। मैडम बताइएगा, आप किस फ़ीचर को जो है वो लीड कर रही हैं और इस ऐप में वाकई बहुत फ़ायदेमंद ऐप जो है वो साबित हो रही है, जिस तरह पहले आपके टीम मेंबर्स ने बताया कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अब बताइएगा आपके पास क्या फ़ीचर है। ब्लड बैंक भी है इसमें, ब्लड अगर किसी को चाहिए तो वो किस तरह इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर सकता है और ब्लड जो है वो यहाँ से उसको मिल सकता है, किस तरीके का बताइएगा। जी, हमारे जो PSCA का एक वर्चुअल ब्लड बैंक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इस ऐप के अंदर जो है वो एक फ़ीचर अवेलेबल है, जिसमें आप अपना जो भी, आप अगर कोई भी ब्लड इमरजेंसी है किसी को भी, तो वो इसमें फॉर्म में जाकर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करके अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कराते हैं, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक में जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर अप्रूवल्स के बाद या उनसे कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, तो उनको फौरी एमरजेंसी में ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही मेन फीचर है जो कि मिर्गी के पेशेंट्स को टारगेट करता है, एक्सीडेंट डिटेक्शन को टारगेट करता है। अगर सपोज़ आपका मोबाइल गिर जाता है तो वो फॉल को डिटेक्ट करती है ये ऐप ऑटोमेटिकली, और ऐप आपसे ख़ुद पूछेगी कि आप खैरियत से हैं। इन केस अगर जो भी हमारा जो यूज़र है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फौरी तौर पर जो आपके एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है और जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को अलर्ट जारी कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई मिर्गी का पेशेंट गिर जाता है, वो रिस्पांस नहीं कर रहा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वो रिस्पांस नहीं कर रहा, तो फिर हम फौरी तौर पर उन तक एमरजेंसी रेस्क्यू की हेल्प जो है वो पहुंचा सकते हैं विद। जिस तरह आपने बताया, यकीनन बहुत बड़ी बात है कि अगर मोबाइल गिर जाए, अक्सर औकात मोबाइल वैसे भी हाथ से गिर जाते हैं, अगर जो शहरी के पास ये ऐप है वो उसको येस या नो ना करे, तो फिर जब आप फैमिली मेम्बर से रब्ता करते हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन है, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है साथ इसके साथ? देखिए, कोई भी अगर हमारे पास अलर्ट रिसीव होता है तो फौरी तौर पर उनको बैक कॉल की जाती है, ताकि हम कंफर्मेशन कर लें कि आइदर वो किसी भी परेशानी में, किसी भी एमरजेंसी में है, या फिर उनसे कोई मिस्टेकनली मोबाइल जो है वो गिर गया है। तो पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर हम एमरजेंसी की जो भी फोर्सेज हैं उनको डिस्पैच करते हैं। शख्स मोबाइल गिरने के बाद आप लोगों की तरफ से अलर्ट जाता है, उसको वेरिफिकेशन नहीं करता, क्या उसके बाद भी कोई मैकेनिज़्म है कि अगर कोई यकीनन कोई वाकई एक्सीडेंट में गिर गया है और वो उसके पास सेंसेस नहीं है कि मोबाइल को वो येस कर सके या नो कर सके, तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? पुलिस को जिस तरह ही हमारे पास PSCA को अलर्ट रिसीव होता है, हमारे और जो OP ऑफिसर्स बैठे हुए हैं फौरी तौर पर वो उस अलर्ट की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और फौरी तौर पर वहाँ पर डिस्पैच करते हैं। फर्दर हमारे पास, क्योंकि लाहौर में और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास कैमराज़ की भी सहूलत मौजूद है, तो उसके भी थ्रू जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है और वेरीफाई किया जाता है कि इधर कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का इशू पेश आया है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पब्लिक सेफ्टी ऐप जो पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ़ करवाई गई है, वो ऐप किस तरह काम कर रही है। तमाम तफसीलात से जो है वो आज के प्रोग्राम में हमने आप कोशिश की कि आप तक तफसीलात रखें और आप लोगों को आगाही भी दें कि इस हवाले से जो है तमाम चीज़ें जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही हैं, इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूँ इरफान आरई। पाकिस्तान अगवान पनाह गुज़ीनों का मेहमान रहा है और साल हा साल से हम अफ़गान बाशिंदों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके सिले में फ़ितना खारिज हो या फ़ितना हिंदुस्तान हो, अफ़गान हुकूमतें उनको पालती आई हैं जो मुल्क में दहशत गर्दी करते हैं और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और फिर वापस अफ़गानिस्तान में अपनी पनाह गाहों में चले जाते हैं, जिसके बावजूद अफ़गान हुकूमतें खामोश रहती हैं और कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की गई और मुँह तोड़ जवाब दिया गया दहशत गर्दों को और हमला आवरों को, उसके बाद अब मुल्क में मौजूद अफ़गान गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को चेक किया जा रहा है, उन्हें वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। इस हवाले से हैदराबाद पुलिस और सिंध पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान बस्तियों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं उनकी आड़ में कोई दहशत गर्द तो नहीं है या गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं उनको अब अपने वतन जाना चाहिए।
हाल ही में अफगानिस्तान की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनागुज़ीन हैं उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। इस हवाले से सिंध भर में पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, बाकायदा चेक किया जा रहा है, रिकॉर्ड को देखा जा रहा है और शनाख्त की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और 40 साल से पाकिस्तानी आवाम जो मेहमान नवाजी कर रही हैं उसके सिले में जो दहशत गर्दी का फल मिल रहा है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, उस दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ जो आबादी है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह सोचते हैं। आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में पाला जा रहा है और यहाँ दहशत गर्दी पाकिस्तानी बर्दाश्त करें, आप लोग क्या सोचते हैं? ये दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए, इसी के हम खुद ही क्या होना चाहिए? तरक्की होनी चाहिए, कोई दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। इसी के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर हमले किए गए, पाक अफवाज ने उसका जवाब दिया, तो आप लोग भी ज़िंदगी यहीं गुजार दी इस वतन में, तो यहाँ आप रहकर क्या सोचते हैं? हम मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, मतलब अच्छा सोच है हमारी ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान पहुँच के जिंदाबाद कहते हैं हम लोग। आप यहाँ बतौर मेहमान हैं, यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, आप लोगों को इस वतन में मोहब्बत मिली है, उसके जवाब में आप समझते हैं कि अफगानिस्तान से इस तरह का जवाब आना चाहिए? नहीं, गलत कर रहे हो बिल्कुल। हमने टाइम यहाँ सारी गुजारी खुशी से, किसी ने हमें कुछ भी नहीं बोला, अच्छी खुशी गुजारी रहे हम अभी पाकिस्तान के। जी हमारा भी है, सारे अवाम एकजुट होना चाहिए, फौज और इदारों के साथ जाना चाहिए। हालात ऐसे मुल्क के जो है ना एक होना चाहिए, जो भी पार्टी हो, जो भी मज़हब, सब एक होना चाहिए, पूरा मुल्क एक साथ देना चाहिए। जो भी बाहर से जो अफगान तालिबान जो कर रहे हैं उसकी मजम्मत करते हैं? सब करता है, क्यों नहीं करता है। हमारा मुल्क का दुश्मन कोई भी हो, कोई से तरीके से कोई नाम सा सकता है, उसका बिल होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, भले पार्टी हो, मज़हब हो, जिस वक्त जो है ना सब हालात के मुताबिक जो है ना सब एक होना चाहिए, साथ देना चाहिए हर इदारे को, तो ये हर आवाम पर फर्ज है। दहशत गर्दी के अड्डों को ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम पाकिस्तान के हक़ में, हम पाकिस्तानी है, मेहमान थोड़ी हम पाकिस्तानी है, और ये जो है दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। जी गुफ्तगू आपने सुनी, ये अफ़गान बस्तियां हैं, यहाँ ज़िंदगियाँ गुजर गई, यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं रहते हैं। तो ये सोच है कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के इशारों पर अफ़गान हुकूमत नाच रही है और पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, मगर ये वो ठिकाने जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हमारे फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाते हैं, उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और जो जो यहाँ पर उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं, उनके ख़ात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इकदाम कर रही है और तमाम इलाकों को सिक्योर बनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर शहरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, शनाख्त कर रही है, और वो तमाम सॉफ्ट कॉर्नर्स जो यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो उनके ख़ात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं और इस ऑपरेशन को आपको दिखाते हैं। पुलिस की जानिब से शनाख्त ऑपरेशन किया जा रहा है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेक किया जा रहा है कि अगर कोई अफ़गान पनागुज़ीन गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद है तो उसे सर्च किया जाए और उसके बाद उन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जाए। पुलिस की नफरी जो है तमाम इलाकों में गश्त कर रही है, चेक कर रही है, सर्च कर रही है। हमारे साथ डीएसपी वाहिद शाह साहब हैं। शाह साहब, क्या ऑपरेशन है, किस तरीके से पूरा सर्च ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरे आल पाकिस्तान की लेवल पे हो रहा है, जितने भी इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, और हम अपनी एरियाज़ के हिसाब से उसके लिए मेरे DSP CIA भी साथ हैं और हमारे SSP आदिल चांडी साहब की खुसूसी हिदायत और कमेटी तश्कील दी है, जो हर रोज़ की बुनियाद पे हम एरियाज़ को सर्च करते हैं और इनको मुतनबा करते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो इलीगल है तो वो वॉलंटरली हमारे हवाले कर दे, तो हम उसको फिर जो कानूनी कार्रवाई है उसके आगे भेज दें। अच्छा, शनाख्ती कार्ड देख रहे हैं आप लोग, पता कैसे चलेगा शनाख्ती कार्ड से? शनाख्ती कार्ड से पता चलेगा, उसकी बैक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तलाश डिवाइस साथ है
उसमें हमें कम से कम इसकी हिस्ट्री का अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितने सालों से यहाँ ठहरा हुआ है। और इनको हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वॉलंटरली ये जितने भी एरिया में ये रह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इलीगल इमिग्रेंट इनके पास है भी तो वो बाउंड डाउन करें हमारे सामने। ताकि देखने में आया है कि गैर कानूनी कामों में ज़्यादातर हमें अफ़गानी मिलते हैं, तो क्या आपका तजुर्बा क्या है, क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है? इसके लिए कुछ कहना कबल इस वक्त है, जब तक कोई किसी के लिए कोई जस्टिफिकेशन ना हो। तो ये ऐसा भी होता है, सर्विस में हो जाता है तकरीबन। काफ़ी ऐसे हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, अफगानी टाइप के जो हैं आदमी। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमें जहाँ भी ऐसी कोई मूवमेंट नज़र आती है तो हम कोशिश करें कि उसको कार्रवाई करें। अच्छा, कार्रवाई क्या करेंगे जब कोई, अगर आपके पास शनाख्त नहीं हो पाती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी और कैसे उन्हें वापस भेजा जाएगा? माजी में भी ऑपरेशंस हुए हैं। बिल्कुल, उसके लिए जो है बाकायदा कैंप डीसी साहब ने तरतीब दिया है। जो भी इलीगल है उनको एक जगह पे जमा करके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन इंतज़ामिया उनको हैंड ओवर करती हैं, फिर इंतज़ामिया आगे उसके लिए काम करती है। जो हमारा काम है कि हमने अपनी सब डिवीज़न अपने, ये पूरे हैदराबाद में चल रहा है, कोई पूरे पाकिस्तान लेवल पे चल रहा है। और हमारी भी कोशिश ये है कि कोई ऐसे बंदे अगर मिल जाएँ तो हम उनको डिपोर्ट करने के लिए जमा करवाएँ। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के बाद सिंध पुलिस सिंध भर में ये ऑपरेशन कर रही है और उसका मकसद ये है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगर कोई अफगान बाशिंदे यहाँ हैं तो उन्हें फिर डिपोर्ट किया जाए। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कैंप कायम कर दिया है। उस कैंप में उनको पहले शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद जो इदारे हैं वो उन्हें बॉर्डर तक लेकर जाएंगे और उनकी वापसी को मुमकिन बनाएंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अफगान बस्तियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोर टू डोर घरों पर पुलिस की नफरी पहुंची है और शनाख्त किया जा रहा है उन लोगों को जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से आकर मुकीम हुए हैं। इन अफराद की शनाख्त के बाद इन्हें कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा और उन कैंपों से फिर वापस उन्हें उनके वतन भेजा जाएगा। जो फितना उल हिंदुस्तान की सरपरस्ती में मुल्क में दहशत गर्दी में मुलविस लोग हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और ये कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी जारी हैं और सिंध पुलिस के जवान, चाको चौबंद जवान इस वक्त उन बस्तियों में सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। दिन हो रात हो चेक किया जा रहा है घर घर, ताकि उन लोगों को शनाख्त किया जाए जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं। नादरा की डिवाइसेस पुलिस के साथ हैं। तमाम लोगों से बाकायदा उनका छिजरा चेक किया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर वो कहाँ से आए और उनकी शनाख्त मुकम्मल होने पर या तो उन्हें थाने मुंतकिल किया जाता है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो लोग जो कि मुसलसल पुलिस की निगरानी में हैं, बेशतर जो ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस में लास्ट जो गुज़िश्ता सालों में हुए उसमें भी बहुत से अफ़गानियों को उनके वतन वापस भेजा गया। और आज भी ये सर्च ऑपरेशन हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर जारी है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ़ ये है कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और गैर कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं या गैर कानूनी कारोबार हैं या किसी भी तरीके से ऐसी गैर कानूनी नकलो हरकत जो कि उन्हें मशकूक बनाती है उन लोगों को शनाख्त किया जा सके और उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। आए चलते हैं आगे और एसएसपी हैदराबाद से इस ऑपरेशन के हवाले से बातचीत करते हैं। जी, वजारत दाखिला की हिदायत के बाद सिंध भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। इसी तरीके से हैदराबाद में रात गए पुलिस की नफरी ने मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, शनाख्त किया और इसके साथ उन लोगों को हिरासत में लिया गया जिनकी शनाख्त मशकूक थी। तो ये ऑपरेशन है ताकि वो गैर कानूनी तारकिन वतन जो यहाँ मौजूद हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। इस वक्त एसएसपी हैदराबाद अदील चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन है इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से रखा जाएगा अफगान बाशिंदों को जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं और फिर डिपोर्ट के क्या मराहिल होंगे?
देखें, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हुई हैं, तो एक हमने फुल फ्लैज ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें वो अफ़गान जो कि इधर पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं या उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनको राउंड अप करके हम जो इनका कन्फाइनमेंट सेंटर है वहाँ पे रख रहे हैं, और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बस के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। तो कल का जो हमारा ऑपरेशन था उसके अंदर मुख्तलिफ़ जो आबादियाँ थी उनको सर्च किया गया, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन और शक था कि इधर अफ़गान बाशिंदे रह रहे हैं इलीगली, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं, और अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड है वो चेक किए गए हैं। तो उस पर से हमारे पास तकरीबन 4 लोग ऐसे आए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, और ये हम नाम और सारी तफसील जो है सूबाई वज़ारत दाखिला के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आगे इनका डिपोर्टेशन प्लान भी बन सके। अच्छा, माजी में भी ऑपरेशन होते रहे हैं, डिपोर्ट होते रहे हैं अफ़गान बाशिंदे जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अफ़गान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर आते हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्विस होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे मुशाहदे के अंदर ऐसी बातें आई हैं कि जी ये मंशियात या जो वेपन्स हैं उसकी तरसील के अंदर शामिल होते हैं, या मुख्तलिफ जो मुजरमाना कार्रवाइयाँ हैं, स्नैचिंग है, चोरी है, उसके अंदर भी रहते हैं। तो लिहाजा ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, और हम इसको बिल्कुल इन्फोर्स करा रहे हैं इस डिसीजन को। अच्छा, ऑपरेशन कब तक चलेगा और इसमें फ़ोकस कौन सी आबादियाँ होंगी, क्योंकि ये तो अब हर जगह मुकीम हो गए हैं, तो इनकी शनाख्त के अमल को किस तरीके से बनाया जाएगा यकीनी? देखिए, जहाँ जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या जहाँ पे ऐसी आबादी हैं जहाँ पे ये ब्लेंड इन हो सकते हैं या छुप सकते हैं, उन जगहों का हम सर्च ऑपरेशन करेंगे, और फिर इनके दस्तावेज़ात चेक किए जाएंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होगा वो नादरा का है, उसको भी हमें वेरीफाई करना होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो वो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे, और जो लोग कोई आइडेंटिटी शो नहीं कर सकेंगे या जिनके पास कोई कागज़ नहीं होगा तो वो रिलेटिवली सिंपल केस होता है। जी, गुफ्तगू आपने एसएसपी अदील चांडियो साहब की सुनी कि वो लोग जो कानूनी दस्तावेज़ात पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रखते हैं उन्हें सर्च नहीं किया जा रहा, वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अफ़गानियों को पाकिस्तानी अपना भाई समझते हैं। 40 साल से मेहमान नवाजी का यह सिलसिला जारी है। सिर्फ पाकिस्तानी कौम का एक ही मुतालबा हमें सुनाई देता है कि जो दहशत गर्दों के अड्डे अफ़गानिस्तान में हैं उनको ख़त्म किया जाए, और दहशत गर्द जो हैं उनको पनाह देने का सिलसिला बंद हो, ताकि मुल्क में पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को रोका जा सके और दहशत गर्दों का किला कमा किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।